time. Yeah, everything is happening after a long time. Yeah, and it's a full house. What do you have to say to all the wonderful people here? I just want to say I missed you all. I've seen so many people after so long. It has been a long journey for everyone. I'm okay today without my mask because I've just recovered from corona, so I'm hopefully safe for a few months, at least few weeks. Step further, and that was the birth of this, because no longer can you be scared about being stuck in a house. I mean, there has to be, now you only will be scared if you're stuck in a lockup, you know. So, let me call my partner in crime, crime being the very, very important word, one of the biggest OTT in India, the head of MX player, Karan Bedi. Ladies and gentlemen, MX Media CEO, Mr. Karan Bedi. Pushing the boundaries क्या होता है वो यहाँ पे पता लग रहा है हमको. Alright, so here we go. एक अनोखे मेटावर्स की बात with this amazing game. Play real, win real, ladies and gentlemen, the Lockup. And the viewers can actually be a part of this game और साथ में खेल सकते हैं इस गेम को जब कंगना क्लास ले रही होंगी उन 16 सेलिब्रिटी कंटेस्टेंट्स की. That's not all, ladies and gentlemen. We also have a trailer जो कि अब देखने को मिलेगा. जुल्फिकार खान साहब एक ट्रेलर भी लेके आए, but for that we'll have to, we'll just remove the standee for the time being, please. Thank you. Ekta, this one's for you. In the meantime, if you were to give a dare to Kangana, वो क्या होती और किस बारे में होती, प्लीज बताइए. उन्होंने वैसे ही बहुत सारे डेयरिंग काम किए हुए हैं, बट स्टिल कुछ तो होगा. एक लाइन था, मैंने जब डर्टी पिक्चर प्लान की थी, मैंने सबको बताया कंगना के साथ प्लान की थी, उसने ना कह दिया मुझे, बट दैट्स ओके. एक लाइन था जो मैंने उस वक्त मैं और रजत जब बैठे थे उसके लिख गई थी. हिस्ट्री उठा के देख लो, एक बात हमेशा कायम रही है, मर्दों का जमाना रहा है, औरतों ने आके आफत की है. ना पर्सपिरेशन बहुत देती है. कंगना जी नमस्ते. रेखा खान आपके राइट साइड में. हेलो रेखा जी. जी सबसे पहले आपको बहुत सारी मुबारकबाद, बहुत सारी शुभकामनाएं. धन्यवाद शो के लिए. मैं ये जानना चाहती हूँ कि मेरे दिमाग में ये सवाल आ रहा है कि अपने OTT डेब्यू के लिए आपने ये शो क्यों चुना, और दूसरी चीज ये है कि जब भी इस तरह के रियलिटी शोज होते हैं तो कॉन्टेस्टेंट हो या होस्ट हो या जजेस हो, उनकी पर्सनालिटी का एक बहुत ही अलग पहलू नजर आता है. तो इस शो में हमें किस तरह की कंगना एज अ होस्ट नजर आएंगी? रेखा जी, मैं एक्चुअली काफी दिनों से सोच रही थी कि मुझे भी OTT पे किसी तरह से पार्टिसिपेशन करना है. जैसे आपने देखा होगा कि पिछले कुछ सालों में इट्स बूमिंग एंड कितना इम्पोर्टेंट हो गया है ये प्लेटफॉर्म. मगर मुझे कुछ क्लैरिटी नहीं थी कि व्हाट डू आई डू. तो एकता जी ने मुझे इस बात को लेके फोन किया और उन्होंने कहा कि वी शुड डेवलप समथिंग, और मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा क्योंकि मेरे जितने भी किरदार होते हैं उनमें कोई ना कोई बहुत ही ज्यादा लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर मैं प्ले करती हूँ, चाहे वो तलाईवी हो या मणिकर्णिका हो, कुछ ना कुछ तेजस हो या धाकड़ हो. लेकिन मुझे कभी मेरे लेवल पे लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का मौका नहीं मिलता. एक मौका था ट्विटर पे, वो उन लोगों ने बैन कर दिया. तो आई मिस इंटरेक्टिंग विद पीपल जैसे मैं हूँ, तो आई थिंक अगर ये और जो ये होस्ट करना और लोगों के साथ में एकदम इन्वॉल्व होना एज कंगना, नॉट एज अ कैरेक्टर, ये मुझे बहुत अच्छा लगा. और मैं भी कुछ ना कुछ एक नया कुछ करने की कोशिश कर रही थी. फिल्मों के वही किरदार, वही सब, एक इंसान यू गेट बिट स्टैग्नेटेड, यू वांट टू जस्ट डू अदर थिंग्स आल्सो.
और बिकॉज एकता जी, इनका अपना एक विजन है, यू नो इनका एक अपना विजन है और इनकी एक अपनी एक क्रेडिबिलिटी है जिसके साथ ये आती हैं और इंडिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर है। तो मैंने इनको कहा कि देखिए आप डेवलप कीजिए और फिर देखते हैं कैसा बनता है, बट इन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है एंड आई थिंक दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। जी एकता जी, आपसे भी मेरा एक सवाल है, आपको भी बहुत बधाई। कंगना के बारे में तो सब जानते हैं कि वो कितनी बेबाक है, कितनी पावर पैक परफॉर्मेंस देती हैं, लेकिन उसके साथ ही उनके साथ एक टैग हमेशा चलता रहता है कंट्रोवर्सी क्वीन। तो क्या ये सारी चीजें थी, मतलब बहुत इस इंडस्ट्री में बहुत ही कमाल की एक्ट्रेसेस हैं, कंगना भी है नो डाउट, लेकिन कंगना को ही चुनने के लिए आपके जहन में क्यों आया? मैं आपको एक सवाल पूछूंगी वापस, तो आप उसका जवाब देंगे। बिल्कुल पूछिए। आप अगर एक रियलिटी शो बना रही हैं जी और उसमें आप एक इंडियन कॉन्सेप्ट बना रही हैं, आपके पास कोई इंटरनेशनल बैकिंग नहीं है, आपने डिसाइड किया कि हमारे देश में प्रॉब्लम है कि हम हर चीज बाहर से खरीदते हैं, मेड इन इंडिया बोलते करते नहीं है, यू नो, और आप खुद एक गुड पार्टनर के साथ एक फैंटास्टिक रियलिटी शो बना, इस इंडस्ट्री में आप किसके पास जाएंगी? कंगना रनौत। आपने मेरा सवाल का जवाब दे दिया। नहीं, ये तो मेरा जवाब है, मैं आपका जवाब जानना चाहती हूं। आपका जवाब मेरा जवाब एक ही है, ऐसा कोई नाम नहीं है इस इंडस्ट्री में जिसका इतना बड़ा मासी अपील है। मैं चाहती हूँ कि शो बेबाक हो, शो में एंकर बेबाक हो। मैं आप सबके साथ इसलिए बैठी हूँ बिकॉज मैं चाहती थी कि कहीं ना कहीं हम सब ये बात तो जान ले कि बहुत सालों से आई फील, मैंने तो पर्सनली कोई रिस्क लिया ही नहीं है। साउथ इंडस्ट्री में सब इतने सारे रिस्क लेते हैं, हॉलीवुड में इतने रिस्क हैं, इट्स टाइम हम लोग हिंदी इंडस्ट्री में थोड़े सारे रिस्क लें। तो मुझे डेफिनेटली ये शो बनाना था। मैक्सिमम क्या होगा कि ये हिट नहीं होगा, फ्लॉप हो जाएगा और वो ठीक है, बट नहीं ट्राई करना कुछ नया, वो मुझ में, मैं बहुत बोर हो गई हूँ, वो सब नहीं कर सकती मैं। So definitely there was no other name in this industry that I would do the show with except for Kangana Ranaut.